हेलो, आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने CCNA के इंट्रोडक्शन इन्फॉर्मेशन इनके बारे में बात की थी। मैं उस वीडियो का लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप विजिट कर सकते हो। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे OSI मॉडल क्या है, यह कैसे काम करता है, इसे किसने बनाया है और क्यों बनाया है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो इंट्रोडक्शन। ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसने ISO ने यह एक रेफरेंस मॉडल स्टार्ट किया था। ISO जो इंटरनेशनल लेवल पे आती है, उसने यह मॉडल स्टार्ट किया था जो कि नेटवर्क काम करता है। नेटवर्क का जो फ्लो होता है उसके समझने के लिए यह बताया गया। इसको ऐसे कोई फिजिकली कोई कार्य नहीं होता है, हम इसे देख नहीं या छू नहीं सकते हैं, बस समझ सकते हैं। इसका उपयोग केवल टीचिंग पर्पज के लिए है, इसका वैसे कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, यह पूरा हाइपोथेटिकल है। अब जाने कि इसकी फिर ज़रूरत ही क्या है, तो वो ये है कि इससे पूरा नेटवर्क हमें समझ में आएगा। सब कुछ जो नेटवर्क में होता है, पूरी प्रोसेस वो उसमें इंक्लूड है। इसका पूरा नाम है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। और क्या आ गया इसमें आ गया एक वेंडर डिपार्टमेंट, तो इसका पूरा नाम हो गया ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अब बच गया इसमें डेवलप वेंडर डिपार्टमेंट वाला हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। तो ये क्या है? तो ये है कि जो ISO ये मेक श्योर करता है कि जो ISO की रिक्वायरमेंट थी कि आप किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर बनाते हो, आप एक डेवलपर होंगे अगर आप अपने सॉफ्टवेयर बनाते हो या फिर वेबसाइट बनाते हो, जो भी है, लेकिन अगर आपको इंटरनेट पे या इंटरनेट पर अपने डिवाइसों को यूज़ करना है तो वो ऐसे होने चाहिए कि एक दूसरे के साथ बाकी सब काम कर पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप कोई कंपनी चलाते हो, आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो, तो उसके लिए मान लो कि आप एक लैपटॉप की आपने कंपनी खोल रखी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस लैपटॉप में जो इंटरनेट केबल काम में आएगी वो केवल आप ही की कंपनी की होनी चाहिए, कोई दूसरी काम में नहीं ले सकता। इसलिए उसने ये मेक श्योर किया कि इसमें ऐसा प्रोडक्ट लगना चाहिए जो सब में कम्युनिकेट करा सके। आप देख सकते हो, अब आप जैसे देख सकते हो कि RJ45 का कनेक्टर लगता है PC CPU में, तो उसमें क्या है कि चाहे फिर वो लैपटॉप HP का हो या फिर डेल का हो या फिर कंप्यूटर हो या फिर लैपटॉप हो, जो कुछ भी हो, तो उसमें केबल एक ही लगेगी, सेम केबल लगेगी सब में, LAN केबल, क्योंकि यही मोस्टली यूज़ होती है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें हमें अलग अलग, जैसे मतलब HP का है तो वह अलग, उसके लिए अलग खरीदना पड़ेगा केबल्स, डेल का है तो उसके लिए अलग खरीदना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आगे स्लाइड बढ़ाते हैं। तो OSI मॉडल है क्या? तो यह एक 7 लेयर का आर्किटेक्चर मॉडल है जिसमें हम इन लेयर की बात करते हैं, जिसमें एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर ये आती है, जो कि हम धीरे धीरे इनमें आगे बढ़ते जाएंगे कि कैसे क्या काम करता है। हमने पिछले वीडियो में बात की थी ना कि हमें अगर नेटवर्किंग सीखनी है तो क्या क्या डिफाइन करना होगा, क्या क्या हमको महारत हासिल करनी होगी, तो उनमें से एक टॉपिक था हमारा OSI मॉडल, तो उसके बारे में है। तो ये हमने एक नीचे लिख रखा है रिमेंबर, याद करने के लिए। वैसे तो याद हो जाएगा अगर आप इसको रोज़ देखोगे तो, लेकिन फिर भी अगर याद नहीं हो तो हमने लिख रखा है, जैसे आसमान पे सितारे थे नहीं देख पाया, तो आसमान का हो गया, ए का हो गया एप्लीकेशन, पे का हो गया प्रेजेंटेशन लेयर, सितारे का हो गया सेशन लेयर, थे का हो गया ट्रांसपोर्ट लेयर, नहीं का हो गया नेटवर्क लेयर, और देख का हो गया डेटा लिंक लेयर, और पाया का हो गया फिजिकल लेयर। तो हम इनके बारे में आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब देखो, इन लोगों ने नेटवर्क को थोड़ा आसान करने के लिए कुछ लेयर्स को नाम दे दिया, उनको मतलब दो भागों में दो कैटेगरी में इनको डिवाइड कर दिया। एक होगी अपर लेयर और एक होगी लोअर लेयर। तो अपर लेयर जो है ये वो लेयर है जो यूजर के करीब रहती है, जो होस्ट के करीब रहती है, और लोअर लेयर जो है वो नेटवर्क के करीब रहती है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोग्रामिंग करते हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जो प्रोग्रामर होते हैं, जो कई प्रोटोकॉल डिजाइन करनी है, तो वो बात करते हैं अपर लेयर पर। जैसे एप्लीकेशन लेयर हो गई, प्रेजेंटेशन लेयर हो गई, उन पर वो बात करते हैं। उनका काम होता है सॉफ्टवेयर बनाना वगैरह, जो होता है वो सब अपर लेयर में आते हैं, जो कि यूजर से डायरेक्ट कनेक्ट होती है। और हम नेटवर्क के हैं, हम नेटवर्क इंजीनियर को क्या चाहिए? हम नेटवर्क इंजीनियर को ट्रिपल शूट करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है, या नेटवर्क बनाना होता है, या नेटवर्क डिज़ाइन करना होता है, तो हमारे लिए लोअर लेयर यूज़ होगी।
जो ट्रांसपोर्ट लेयर आती है ना, वो होगी हमारे लिए। जैसे ये हैकिंग करने वाले होते हैं उनको अपर लेयर काम में आती है, क्योंकि उनको इसमें प्रोग्रामिंग आवश्यकता होती है, ठीक है। और हमारे नेटवर्किंग के लिए लोअर लेयर हो गई। तो हम वैसे तो सभी लेयर्स के बारे में देखेंगे, लेकिन हमारा जो मेन मकसद रहेगा वो लोअर लेयर के बारे में ही रहेगा, क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन सब कुछ लोअर लेयर पर ही डिपेंड होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आ गया अपर लेयर। तो अपर लेयर क्या है कि इसमें हमें ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, क्योंकि यह कम्युनिकेशन में इनका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। हमें जो काम आएगा वो लोअर लेयर है, ठीक है। तो हम लोअर लेयर में आगे बढ़ते हैं। अपर लेयर में आ गई हमारी एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ठीक है। तो हमें आगे बढ़ते हैं। हमें काम में आने वाली है ये लोअर लेयर, ठीक है। तो यह वो लेयर है जो कि डेटा ट्रांसफर में काम आती है, कम्युनिकेशन में काम आती है। और जो नेटवर्क इंजीनियर है वो मोस्टली यही 4 लेयर्स में काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम बेसिक स्ट्रक्चर जानते हैं, हम इनके बारे में आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। अब देखिए ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है 7 लेयर के बारे में, ठीक है। तो हम इस पे थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली आ जाती है हमारी एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर क्या है? एप्लीकेशन लेयर ऐसा समझ सकते हो, इसका जो काम होता है ना, वो इंटरनेट को चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म देना होता है। जैसे मतलब हमको सभी लेयर्स के बारे में एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, कि जैसा आपने देखा था कि हमारी 7 लेयर्स थे, जिनमें 7 नंबर पे एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन लेयर ऐसे लिखा हुआ है। तो ज्यादातर ये पूछा जाता है कि फर्स्ट लेयर एप्लीकेशन लेयर है या फिर फिजिकल लेयर है। तो इसमें अभी ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल अभी बेसिक लेवल है, तो हमको इतना ध्यान रखना है कि फर्स्ट लेयर जो है वो हमारे लिए एप्लीकेशन लेयर को मानना है अभी के लिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर का क्या काम है? इंटरनेट चलाने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना होता है, जैसे कि ब्रेव ब्राउजर हो गया, गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, आदि हो गया। इसके बारे में हम और आगे बात कर लेंगे, ठीक है। अब आ गया हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या है? तो आप देख रहे होंगे कि मैंने जो ये लिख रखा है अलग अलग कलर में, अलग अलग फॉन्ट में, अलग अलग डिजाइन में, तो ये सब आप किसकी वजह से देख पा रहे हो? वो देख पा रहे हो आप प्रेजेंटेशन की लेयर की वजह से, ठीक है। तो इसका एक काम और होता है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन भी होता है इसका काम, जिनके बारे में हम आगे आगे धीरे धीरे समझते जाएंगे। आप डेटा सिक्योरिटी के साथ इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का भी होता है, जिनके बारे में हम आगे बात करते जाएंगे, ठीक है। अभी थर्ड होगी हमारी सेशन लेयर। तो सेशन लेयर क्या है? अभी के हिसाब से हमें बस इतना याद रखना है कि जो क्लाइंट और सर्वर के बीच सेशन होते हैं उनको स्टार्ट करती है, जब तक हम काम करते हैं तब तक उसको कंटिन्यू करती है, और जब हम काम कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, लॉग आउट कर देते हैं, तो उस काम को वो एंड कर देती है। सेशन लेयर का काम ये होता है कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो इसको स्टार्ट कर देती है, जब हम उसको काम करने लगते हैं तो उसको कंटिन्यू रखती है, और जब काम पूरा कंप्लीट हो जाता है हमारा और हम लॉग आउट होते हैं तो उस सेशन को ये डिलीट कंप्लीट कर देती है, ठीक है। जैसा मैं आपको बता देता हूँ अभी 1 मिनट। जैसे हमने एक ब्राउजर ओपन किया, उस पर हमने कुछ भी सर्च किया, तो ये सर्च करने का बाद जब हम इंटर दबाएंगे तो ये हमारा का स्टार्ट, फिर हमको जो भी काम करना होगा वो हम काम कर लेंगे। जैसे हमको मतलब कि ये सॉफ्टवेयर जो भी डाउनलोड करने हैं वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद जब हम इसका डाउनलोड हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो हम इसको क्लोज कर देंगे, तो वो हो जाएगा हमारा एंड। तो बस यही काम होता है इसका। अब आ गई हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। तो देखिए अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होती है? ट्रांसपोर्ट से मतलब समझते हो आप, ट्रांसपोर्ट जैसे हमारे भी तो ले जाने का काम होता है, वही ट्रांसपोर्ट लेयर का इधर होता है। तो हम नेटवर्क पे क्या काम करते हैं? पहली बात तो ये, हमारा नेटवर्क पर हमेशा 2 ही काम होता है, या तो हमारा काम होता है अपलोड करना किसी चीज को, या फिर हमारा काम होता है डाउनलोड करना। तो यह लेयर हमें जैसे डाउनलोड करते हैं तो हमें लेयर सर्वर से डेटा लेकर देती है प्रॉपरली, और अगर हम अपलोड करते हैं तो हमारा डेटा जो है वो ले जाने का काम करती है। बस इतना समझ लो। जैसे हम ब्राउजर पर आ गए तो हमने यहाँ पे इतने सारे टैब खोल रखे हैं, ठीक है। तो इसमें हमने कुछ अलग सर्च कर रखा है, इसमें हमने कुछ अलग सर्च कर रखा है, इसमें कुछ हमने अलग सर्च कर रखा है। तो जब ये रिक्वेस्ट बाहर जाएगी, हमारे कंप्यूटर से बाहर जाएगी, हमारे कंप्यूटर से राउटर के पास जाएगी, राउटर से ISP जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करवाता है उसके सिस्टम में जाएगी, तो उसका हमारा जो सिस्टम है वो तो एक ही है, और हमारा जो IP है वो भी एक ही है। तो जब यह दोनों एक साथ अलग अलग एक रिक्वेस्ट जाएगी, तो उस IP जो उसको लेने वाला है उसको यह कैसे पता चलेगा कि जो हमारी ये वाली चीज़ है, जो ये मैंने वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर लिख रखा है, वो
इस पर नहीं भेजना है, समझ रहे हो कि जो हमने इस टैब पे जो सर्च करना है वो हमें इस टैब पर नहीं सेंड करना है, और जो इस टैब पर सर्च करना है वो इस पर नहीं भेजना है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे हम एक उदाहरण समझ सकते हैं कि एक हॉस्टल है, तो हॉस्टल में कितने सारे कमरे होते हैं। तो जब हम फ्लिपकार्ट या अमेजोन से हम कोई ऑर्डर कर देते हैं तो उस जो डिलीवरी बॉय आता है तो उसको कैसे पता चलता है कि कमरा नंबर कौन सा है, क्योंकि हॉस्टल तो एक है और वहां पे हजारों कमरे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि कौन से कमरे में क्या देना है। अगर वो गलती से अलग कमरे में पार्सल हो गया तो ठीक है, तो उसके लिए हम वहाँ पे पोस्टल जो भी कमरा नंबर है वो सब देते हैं। वैसा ही ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है डिफाइंस पोर्ट होते हैं, ठीक है। ये एक पोर्ट नंबर होते हैं, उसमें भी जैसे मतलब पोर्ट नंबर के आधार पर चलता है फिर ये। तो अब ये पोर्ट नंबर क्या है तो इसको जानते हैं थोड़ा सा। तो ये एक 16 बिट का कॉम्बिनेशन है जो कि हमें दिया जाता है आईना के द्वारा हमें दिया जाता है। तो अब बात आ जाती है कि आईना क्या है। तो आईना एक कंपनी है जो कि नंबर्स में डील करती है। अगर हमें आईपी चाहिए या मैक एड्रेस चाहिए तो ये सब आईना के द्वारा दिया जाता है, तो हम आईना से ही कांटेक्ट करते हैं। तो 16 बिट मतलब कि 2 की पावर 16 करें तो आता है 65536 आता है। तो एक आईपी जो ये हमारा लैपटॉप है, मैं अभी एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, डिटेल में हम आगे बात कर लेंगे इसके बारे में। तो अभी के लिए आप ये समझ लो कि ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड कम्युनिकेशन कराती है, एंड टू एंड कम्युनिकेट कराती है। जैसे टैब टू टैब या ब्राउजर टू ब्राउजर, जैसे हमने क्रोम ब्राउजर पर सर्च किया तो हमें क्रोम ब्राउजर पर ही मिलेगा। हमने टैब नंबर 1 में फेसबुक सर्च किया तो टैब नंबर 1 में ही फेसबुक मिलेगा, हमें टैब नंबर 2 में फेसबुक नहीं मिलेगा, और वो भी एक रिलेबिलिटी तरीके से समझाती है, ठीक है। अब आ गई हमारी नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर पैकेट के साथ अभी मैं आपको ना 1 या 2 स्लाइड छोड़कर आगे बताऊंगा जिसमें मैं पूरा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या रहता है, उसमें हम बात करेंगे कि कैसे डेटा के साथ हेडर लगता है, पीडीयू बनता है, और किस लेयर पे किस पीडीयू में क्या नाम देते हैं, और उनके अंदर कौन कौन सी तरीके की इंफॉर्मेशन रहती है। तो नेटवर्क लेयर पर हम देखेंगे कि जो पीडीयू है उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है आईपी एड्रेस की, ठीक है। तो हम वहाँ पर इसे डिटेल में जानेंगे। तो अभी के लिए हम इसको आगे देखते हैं। आगे हमारा आ गया डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर का काम है वो मैक एड्रेस ऐड करना है हेडर के साथ, ठीक है। फिजिकल लेयर का काम हो गया फिजिकल डेटा जैसे केबल, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इनको ऐड करना, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम आगे डिटेल्स में धीरे धीरे पढ़ लेंगे, आप बस बने रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें एप्लीकेशन लेयर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जो ये एप्लीकेशन लेयर है इसके बारे में हम और आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे कि क्या कैसे काम करता है। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आपको मेरा ये वाला जो लेसन है वो पसंद आएगा।